हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इंडी टैरो। आज हम आपके लिए 1 अगस्त से लेकर तो 10 अगस्त तक आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रह सकती है वो देखेंगे। यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे हम। जो लोग थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट में है स्पेशली उनके लिए गाइडेंस रहेगा, ठीक है। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन अगर लियो है, सिंह राशि है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। क्रॉस वॉचर्स काइंडली एक्सक्यूज, आप अपने राशि का रीडिंग ज़रूर देखिएगा। अब तक तो सारे अपलोड हो ही चुके हैं, 2-3 राशि के बचे हैं वो भी हो जाएंगे। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर लियो। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा जितना मैच हो रहा है। जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। एंजल प्लीज गाइडेंस। ओके, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख रहे हैं हम यहाँ पर। 8 पोर्टल की भी एनर्जी देखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। आपके पार्टनर जो है फिलहाल तो वो कुछ प्लानिंग्स बना के बैठ गए हैं, कुछ सोच के बैठ गए हैं कि बस इस तरह से कुछ करना है उनको। आगे चलकर क्या स्टेप लेनी है वो सारी प्लानिंग्स उनके दिमाग में रेडी हो रहे हैं। वो कोई एक्शन तो लेना चाह रहे हैं और क्विक डिसीजन में आ जाएंगे। और बहुत जल्द एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में आपके पार्टनर की तरफ से होने वाली है, ठीक है। चाहे आप शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तो आपके पार्टनर जो है वो कोई ना कोई एक्शन मोड पे आ जाएंगे। अगर आपकी ऑन एंड ऑफ बातें हो रही है या रेगुलर बातें होती है या ज़्यादा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है तो, और अभी अभी ब्रेकअप जैसी सिचुएशन में से गुजरे हो या नो कॉन्टैक्ट हुआ है अभी अभी, और बहुत बड़ी वजह नहीं है कि आपके पार्टनर की कहीं शादी हो रखी है, आपकी कहीं हो रखी है, ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर आपके तरफ आपके पार्टनर ये एक्शन अभी तुरंत ले ले, ये हो सकता है। 8 पोर्टल के आसपास जो है वो आपके पर्सन की एनर्जीज बहुत हैवी रहेगी, बहुत हाई रहेगी। तो कोशिश कीजिए कि वो पॉजिटिव एनर्जी में रहे और उनको बताइए अगर बात होती है तो कि वो पॉजिटिव ज़्यादा सोचें। फिर वो करियर को लेकर सोच रहे हैं, आपको लेकर सोच रहे हैं, रिश्ते को लेकर सोच रहे हो, जो भी हो, उनकी हेल्थ की बात भी हो तब भी, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपकी तरफ एक हैप्पी न्यू बिगनिंग की एनर्जी लेकर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं, इमोशंस बहुत हाई रहेंगे आपके पार्टनर के। जो जिस एनर्जी में रहेगा वो एनर्जीज बढ़ जाएगी 8 पोर्टल के आसपास, ठीक है। आपके पार्टनर को एक डिसीजन ले लेंगे, आपको भी समझ में नहीं आएगा कि अभी तो ये सिर्फ सोच रहे थे, अभी तो बात हुई थी 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, और 2-3 दिन में आपके पार्टनर जो है जैसे ही 8 पोर्टल आने को है वैसे तो वो शुरू हो चुका है, ठीक है। तो जैसे वो उनकी तरफ से कोई एक्शन दिखाई देगा आपको, जैसे कि वो उठ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कुछ तो एक्शन प्लान उनके बन रहे हैं या एक्शन मोड पर आ गए हैं, ये महसूस होगा, ठीक है। और वो बहुत मैच्योर्ड एंड बैलेंस महसूस हो गया आपको, मतलब उनकी बातों में, उनके जो भी उनके जो एक्शंस रहेंगे वो भी मतलब क्विक डिसीजन रहे, क्विक एक्शन रहे, तब भी वो बैलेंस एक्शंस रहेंगे। और ऐसे एक्शंस जो बहुत मैच्योर्ड हैं, लॉन्ग टर्म का सोचकर वो एक्शन लेने वाले हैं। उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है आपको लेकर, उनको पता है आप कभी उनको छोड़कर नहीं जाओगे, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी हो सकते हो, तो ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है आपको लेकर, आपके डीएम। और वैसे भी आपके पार्टनर आपको लेकर कॉन्फिडेंट है, वो आपको मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे, या फिर वो डायरेक्टली आपकी तरफ आ जाए और आपको 2-3 दिन बाद ऐसे समझ में आए कि वो तो आपकी सिटी में है या फिर वो कहीं रिलोकेट हो गए हैं, ये समझ में आएगा आपको, मतलब एक्शन ले लिया है उन्होंने, ठीक है। थोड़ा सा वो मतलब अपने अंदर के किसी बात से जूझ रहे हैं, मतलब कुछ तो इशू है उनके भीतर है, वो उससे उनको जूझना पड़ रहा है, कुछ तो इश्यूज हो रहे हैं। आपसे रिलेटेड नहीं है ये, कुछ है उनका अपना पर्सनल है, ठीक है। एक तो हेल्थ इशू तो है ही, साथ में कुछ और बातें भी हैं, जैसे कि उनके लोगों ने जो तकलीफ दी है उनको, या कुछ फाइनेंशियल बर्डन्स हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड। अब यहाँ पर हम बात करें आपके पार्टनर की तरफ से, तो वो पूरी तरह से अपने काम, करियर, ये करियर को लेकर ज़्यादा सोच रहे हैं, उस पर ज़्यादा फोकस रहेंगे आने वाले टाइम में, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ताकत वहीं से आती है, ऐसे उनको लगता है। पैसा रहेगा, और सच भी है एक्चुअली 3D के हिसाब से, थर्ड डायमेंशन जिसमें हम सब रहते हैं अभी, जो भी डे टू डे लाइफ है उसमें पैसा तो लगता ही है, कहीं कम लगता है कहीं ज़्यादा लगता है, पर वो तो लगता ही है। पैसे का काम पैसा ही करता है, और कोई चीज़ पैसे का काम कर ही नहीं सकती है। तो ये बात वो बिल्कुल डेफिनेटली सही सोच रहे हैं कि उनको लगता है कि मुझे पैसा कहाँ ज़्यादा मिल रहा है, मैं उस कंट्री में, उस सिटी में जाऊँगा या जाऊँगी जॉब के लिए, ऐसा अगर कुछ सोच रहे हैं करियर को लेकर अपने, कि पैसा ही मुझे पावरफुल बना सकता है, ऐसे उनके दिमाग में, तो वो सही है उनके हिसाब से प्रैक्टिकली। लेकिन वो ये सब करते वक्त उनको चाहिए साथ, और वो साथ उनको आपसे चाहिए, ठीक है। वो इंतज़ार तो कर रहे हैं कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, और बहुत सारे उनके अपने करियर को लेकर प्लानिंग्स चल रहे हैं, कुछ उनके दिमाग में आइडियाज़ भी है, ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो करियर पर ज़्यादा फोकस रहेगा आपके पार्टनर का इन दिनों, क्योंकि उनको पता है जब वो मेहनत करेंगे तो उसके फल उनके सामने बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो अपना करियर आप और स्टे
जो जहाँ रेसिडेंस रहेगा उनका, सारी चीज़ें एक साथ सोच रहे हो, सही से प्लान कर रहे हैं वो, ठीक है। क्विक डिसीजन तो वो अभी भी मतलब वो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर क्विक डिसीजन की, और वो ट्रैवलिंग के मूड में रहेंगे। हो सकता है वो पहले आपके तरफ आए, बाद में कहीं और जाए, या तो फिर वो डायरेक्टली एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। मदर गाया का सपोर्ट उनके साथ बना रहेगा, तो आने वाले टाइम में आपके पर्सन स्टेबिलिटी मेंटेन कर पाएंगे उनकी लाइफ में। फिर उनकी हेल्थ की बात हो, या उनके स्टे की बात हो, या उनके करियर की बात हो, या इस रिलेशनशिप की बात हो। क्वीन ऑफ कप्स, आप उनके लिए क्वीन या किंग की तरह हो, ठीक है। आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, ऐसी उनकी एक कंप्लेंट भी रहती होगी बहुत बार कि कितना ज़्यादा सोचती रहती हो या सोचते रहते हो, कुछ ज़्यादा नहीं सोचा, छोटी छोटी बात को लेकर ज़्यादा सोचते रहते हो, ऐसे आपको वो बोलते भी होंगे। तो ये एक बात उनके दिमाग में आज भी है कि ये बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, लेकिन फिर भी आप उनके हो, उनके लिए हो, और सिर्फ उनके लिए हो। ये बात उनके दिमाग में है। वो किसी और के बारे में सोच तो लग सकते हैं, लेकिन किसी और के साथ वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कभी भी नहीं। वो कंफर्ट वो उनको फील ही नहीं हो सकता है जो आपके साथ है। जो ऑनेस्टी और जो विश्वास आपके ऊपर है, और जो ऑनेस्टी आपने दिखाई है, चाहे आपका 6 महीने का रिश्ता हो या 6 साल का, या बहुत ज़्यादा पुराना रिश्ता हो, या आपकी शादी हो रखी हो, ये बात यहाँ पर है। और वो एक डिवाइन एनर्जी जो है वो आपके साथ फील करते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि आप कुछ अलग हो, औरों से अलग हो। वो कुछ करने के पहले ही आपको पता लग जाता है कि वो क्या कर रहे हैं। वो आपको कभी भी नहीं बताएंगे कि हाँ आपने सही कहा है, कि वो ऐसा ही सोच रहे थे या ऐसा ही कुछ कर रहे थे, वो कभी भी नहीं बताएंगे। लेकिन आपने उन्होंने कहने के पहले, और उन्होंने अगर नहीं भी बताया आपको, तब भी आपको पता लग जाता है वो क्या कर रहे हैं, किसके साथ है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, वो आपको इस तरह से देखते हैं, एक सक्सेसफुल पर्सन हो आप उनके नज़रों में। आप उनके नज़रों में ऐसे पर्सन हो जो बहुत पावरफुल है, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली भी आप उनके हिसाब से तो स्टेबल ही हो, ऐसे वो सोचते हैं। आप मोस्ट एलिजिबल पर्सन हो, आपके तरफ तो कोई भी आए तो ना कहे, मतलब आपका प्रपोजल किसी की तरफ जाए शादी के लिए तो कोई ना नहीं कहेगा आपको, ऐसे वो सोचते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर भी समझते हैं उनका। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स हो जाए वो इस रिश्ते पर गिव अप करना बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, हाँ उनके कुछ, ठीक है, आपके साथ की कुछ मेमोरीज़ है, वो बहुत मिस करते हैं आपको, और बहुत याद आती है उनको आपकी, बहुत ज़्यादा मिसिंग की एनर्जी है। वो फिलहाल उनके हेल्थ इश्यूज़ है या बाकी के कुछ इश्यूज़ है, उनको फेस कर रहे हैं वो अपने लाइफ में, और आपको मिस भी कर रहे हैं साथ साथ में, ठीक है। इसके बॉटम में है 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो जो भी रुकावटें आ रही थी, जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे थे, वो साइड होते नजर आएंगे, ठीक है। जो भी ब्लॉकेजेस थे आपके पार्टनर ने खुद दूर कर दिए रहेंगे। तो इस तरह की एनर्जी रह सकती है आपके पर्सन की, और देखा जाए तो सारी की सारी एनर्जी पॉजिटिव ही है ना। तो इसे क्लेम कर लीजिए। यहाँ पर स्टार साइंस है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पर, ठीक है। और मेजर अरकानाज में है वर्गो, एरीज, या दैट्स इट। के पार्टनर और अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है आप दोनों के बीच में, तो उनकी रिश्ते की एनर्जी कैसी रह सकती है। जिनके बीच में कोई लवर पर्सन थर्ड पार्टी नहीं है, वो ये पार्ट स्किप कर जाए और इसके बाद का देखे नेक्स्ट एक्शन एंड गाइडेंस का, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में है या पहले से जानते हो आपके कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है आपके बीच में, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। स्लोइंग डाउन, एग्जिस्टेंस, ब्रेक थ्रू, इंटेंसिटी, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एडवेंचर। ओके, यहाँ पर ऐसा है लियोज कि आपके पार्टनर और वो जो थर्ड पार्टी पर्सन है, उन नॉर्मल सी स्पीड में वो रिलेशनशिप आगे बढ़ रही है। भले उनकी वहाँ पर शादी हो रखी हो, या आपसे शादी हुई थी और वो गए थे, या फिर आपके साथ रिश्ते में थे और किसी और के साथ रिश्ते में आ गए थे। तो ये सारी चीज़ें जहाँ हुई है, तो देखिए वो बहुत स्लोली आगे बढ़ रहा है रिश्ता। उस रिश्ते का कोई मतलब आगे क्या होगा वो पता नहीं है, उनको भी नहीं, उनको भी नहीं। तो वो अपना मतलब थर्ड पार्टी की बात करें तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। आपके पर्सन की बात करें तो वो खुद को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। मतलब प्रोटेक्शन की ज़रूरत कब पड़ती है एक दूसरे से, एक रिश्ते में दो लोगों को, जब वो अपना कुछ पर्सनल प्राइवेट लाइफ जी रहे हैं अलग से, तब। तो यही बात यहाँ पर आ रही है कि दोनों भी अपनी बातें छुपाकर अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए चल रहे हैं, खुद को बिल्कुल सीधा साधा बताने की कोशिशें चल रही है वहाँ पर, ये बात है, ठीक है। और यहाँ पर और एक चीज़ है कि एग्जिस्टेंस, मतलब अपने होने का, मेरा वजूद है, इस बात को लेकर दोनों में बहुत सारी फाइट्स भी होती है कि मैं हूँ, मैं मेरा करते रहते हैं दोनों भी, ठीक है, मेरी बात सुननी चाहिए, इस तरह का मतलब रहता है दोनों में, कंट्रोलिंग इश्यूज़ वगैरह। अचानक से उनके बीच में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, अचानक से उस प्रॉब्लम्स की इंटेंसिटी और जो भी एक बात रहती है छोटी सी, वो एकदम लावा बन के फूट पड़ती है। ये बात है यहाँ पर, समझ में नहीं आता उनको क्या हो गया, अचानक से क्या हो गया। सब कुछ तो ठीक था, छोटी सी बात थी, छोटी सी बात का बतंगड़ कैसे बन गया पता नहीं चलता। तो वहाँ पर निगेटिव एनर्जी काम करती है,
जो इंसान दूसरों के साथ निगेटिव करता है या करती है, गलत करता है या करती है, उसके सामने भी ये चीज़ें आती ही है भुगतने के लिए। कोई ना कोई आईना दिखाने वाला मिल जाता है। फिर कभी कभी अगर हमारी वजह से सामने वाले को आईना दिखाना हो जाता है तो हमें लगता है कि यार हमने ये क्या कर दिया, हमने गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आप सेल्फ ब्लेम में चले जाते हो। लेकिन ऐसा है यहाँ पर कि आप जो कर रहे हो, चलो आपको उतना टाइम के लिए लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली वो उस पर्सन के लाइफ के लिए अच्छा होता है। उस पर्सन के लिए वो आईना दिखाना ज़रूरी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। आपके पार्टनर को किसी ने आईना दिखा दिया, या थर्ड पार्टी को या दोनों को, कि वो दोनों कैसे गलत है और आपके साथ कैसा गलत कर रहे हैं। इस वजह से चेंजेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। और जो भी एडवेंचर करने गए थे आपके पर्सन, है ना, कहीं पर गए थे, चलो करके मतलब थोड़ी देर के लिए ऐसे फंस गए पूरी तरह से, ये बात है। तो अभी की सिचुएशन उनकी बिल्कुल साइलेंट जोन पर है, शांत है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अंदर ही अंदर ये रोना गाना चल रहा है उनका, कुछ नहीं बचाया है, बिल्कुल आइसोलेशन, अकेले पड़ गए हैं आपके पार्टनर। चाहे अभी की बात हो, पहले की बात हो, 10-15 साल पहले की बात हो, तब भी प्रोजेक्शंस, वो पार्टनर उनके लिए सही नहीं है। हमेशा उनके ज़ुबान लड़ाना, उनको जवाब देना, ये चीज़ें आपके पर्सन को क्या किसी को भी पसंद नहीं आएगी, आपको भी पसंद नहीं आएगी। कोई आपके बात बात पर अगर उल्टी बात सुना रहा है या रही है आपको, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये कुछ तो है, मतलब किस वहम में आकर, कौन से भ्रम में आकर इस रिश्ते में फंस गया मैं या फंस गई मैं, ऐसे आपके पार्टनर को लग रहा है, ठीक है। अब वो अपनी तरफ ही ध्यान देना चाह रहे हैं, खुद की तरफ टर्न हो गए हैं। उनको समझ में आ रहा है कि गलतियाँ कहाँ हुई थी। खुद की गलती पर पछताने के अलावा अब आपके पर्सन के पास कुछ नहीं बचा है, अगर बहुत सारा टाइम निकल गया है तो, ठीक है। 10-15 साल से भी ज़्यादा टाइम हुआ है तो ट्रैवलिंग की एनर्जी है। हो सकता है वो ट्रैवल करे और आपकी तरफ आने की सोचे, या फिर उस रिश्ते से तो बाहर निकले और कहीं अकेले जाकर बैठे, ये हो सकता है। वो रिश्ता कंप्लीट हो गया है, अभी उस रिश्ते में कुछ नहीं है सौरों के अलावा, ठीक है। और वो लोग बहुत ज़्यादा टाइम उस रिश्ते में नहीं रहेंगे, क्विट कर जाएंगे, पर आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप लोग अगर कांटेक्ट में नहीं हो और आप दोनों ने बहुत पहले मूव ऑन कर लिया था एक दूसरे से। तो अभी अभी ऐसी कुछ बातें हुई है तो आपको पता लग भी सकता है। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके पर्सन का कैसा हो सकता है, और आपके लिए भी गाइडेंस देखेंगे लियोस। कुछ आपके इंटरनल इश्यूज़ हैं, उसके लिए गाइडेंस देखेंगे हम। कुछ तो है, मतलब ये लव लाइफ वगैरह, ये सबसे परे जाकर कुछ इश्यूज़ हैं। पहले तो नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं आपके पर्सन का। बाय द बुक, अनफिनिश्ड सिम्फनी एंड हियर एंड नाउ। तो आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना सही रहेगा। कुछ प्लानिंग्स उन्होंने की है आपके तरफ आने की, आपके साथ आगे बढ़ने की, सारी चीज़ें। कुछ अभी भी इनकम्प्लीट है, कुछ कर्मा बैगेज उनका बाकी है, इसलिए वो अभी तक नहीं आ पा रहे थे, और अभी भी उसको फिनिश करते हुए ही आपके तरफ आ सकते हैं वो। कुछ तो है, कार्मिक लोग हैं, कुछ है उनका अभी बाकी था, अवेकनिंग प्रोसेस बाकी था, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो वैसे ही कुछ ना कुछ बाकी था, इसलिए वो आ नहीं पा रहे थे। लेकिन अब हो गया है फिनिश, या हो जाएगा अब 8 पोर्टल तक। फिर उसके बाद में वो स्टेप बाय स्टेप कोई स्टेप ले ले, आगे बढ़े आपके तरफ, ये प्लानिंग्स उनकी चल रही है, ठीक है। उनको पता है धीरे धीरे आगे बढ़ने से ही बहुत सी चीज़ें सही से हो सकती है, स्टेबिलिटी आ सकती है किसी रिश्ते में, या जो भी प्लान्स किए हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए मतलब परमानेंट वर्कआउट हो सकते हैं। हियर एंड नाउ, उनको ये भी पता है कि पास्ट का नहीं सोचना है, पर वहाँ से लेसन तो ज़रूर याद रखना है। पास्ट में जो हुआ था वो गलतियाँ दोहरानी नहीं है। फ्यूचर आने का है, पर फ्यूचर को लेकर पॉजिटिव बहुत सोचना है, ठीक है। उनको पता है कि जो प्रेजेंट में करेंगे उसी का इफेक्ट फ्यूचर में जाएगा, इसीलिए वो आज पर फोकस है। हियर एंड नाउ आपके तरफ से है मिल्क एंड हनी, टू बी फेयर एंड नो प्लेस लाइक होम। अब देखिए यहाँ पर आपके तरफ से ऐसा है कि आप चाहते हो कि सारी चीज़ें सच्चाई उनके सामने, आपके सामने रहे। आप अपना दिमाग से ही जो डिसीजन लेना है लोगे। जो भी ऑप्शंस आपके सामने इन दिनों आते हैं, जो भी आपके सामने मतलब ऑलमाइटी गॉड के वजह से बोलो, या जैसे भी आपके सामने 2 ऑप्शंस रहेंगे, आपको किसी एक को चुनना पड़े, ये हो सकता है। नंबर 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। नंबर 11 आपको ये नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही होगी, 11 11 111, ये नंबर्स इन दिनों बहुत ज़्यादा दिखना शुरू हो गए होंगे आपको। आप बिल्कुल दिल से सोचना नहीं चाह रहे हो, जो भी डिसीजन लोगे इस रिश्ते को लेकर आप पूरा दिमाग से डिसीजन लोगे, और आपके सामने ऑप्शंस भी हैं इन दिनों कि आप क्या डिसीजन लेना चाहते हो, आपको पता है, और ऑप्शन में से एक चुनोगे, ये भी बात है। आप शादी करना चाहते हो, आपका शादी हो रखा है तो आप एक अच्छा सा घर चाहते हो, ऐसा नहीं कि हस्बैंड कहीं वाइफ कहीं, या फिर आपकी शादी नहीं हुई तो आप चाहते हो कि एक सिक्योरिटी रहे इस रिश्ते में, इसलिए आपको शादी करनी है। आप बाकायदा शादी करके साथ रहना चाहते हो, आप ऐसे वैसे नहीं रहना चाह रहे हो। मिल्क एंड हनी की एनर्जी है, आप खुद चाहते हो ये रिश्ता अच्छे से फले फूले आगे बढ़े, बहुत हैप्पी एनर्जीज रहे, हीलिंग आए, ठीक है। तो आप बहुत अच्छी एनर्जी में हो, आपकी एनर्जीज आपके पार्टनर से भी अच्छी है, मतलब लवी डबी सी एनर्जी में आप हो, लेकिन साथ में आज आप प्रैक्टिकल भी सोच रहे हो,
लॉयल हार्ट आप दोनों की कॉमन एनर्जीज है, दोनों एक दूसरे के लिए बने हो आप, ये बात यहाँ पर है। मेड फॉर ईच अदर वाली एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। ट्रुथ बी टोल्ड, सच्चाई, आप ये रिश्ता आगे ले जाना है तो आप दोनों ने भी सच्चाई का साथ देना है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना है, एक दूसरे की लॉयल्टी पर क्वेश्चन नहीं उठाना है, ठीक है। आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तो ये बात वहाँ पर तो बहुत स्ट्रांग है कि ट्रस्ट इशूज़ बीच में ना आने दीजिएगा, नहीं तो वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं और फिर रिश्ता कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, हम आपके इंटरनल इश्यूज़, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, या हाल ही में आपका किसी से बहुत ज़बरदस्त लड़ाई झगड़ा हुआ है या हो सकता है, तो थोड़ा कंट्रोल भी करना है। पहले ही हो रखा है, इतना ज़्यादा एनर्जी हैवी थी कि आपके घर में हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, पार्टनर हो सकता है या सकती है, कोई भी हो सकता है, जिनके साथ आपकी कहासुनी बहुत ज़बरदस्त हुई है, बहुत ज़बरदस्त, और उसका गिल्ट भी लेकर बैठे हो अभी आप, नहीं करना था वो कर दिया, इस तरह से मतलब। तो देखते हैं, फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम हुई हो आपके लाइफ में, ठीक है। आपका फैमिली मेम्बर से ही झगड़ा हो गया है, कोई बड़े बुजुर्ग है उनसे हो सकता है, आपका दो बातें सुना दी उन्होंने और आपने भी, ये हो सकता है। आपको अभी गिल्टी फील हो रही है कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। ये एक बात यहाँ नज़र आ रही है। एक मिनट रुकते हैं, आगे भी बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन सा कार्ड आता है। द क्वीन ऑफ रोजेस, ओके, प्लीज़ गाइड कीजिए। सैंड्स ऑफ टाइम, वाटरफॉल एंड द गार्डन, तीन कार्ड्स है यहाँ पर, और यहाँ पर है बैलेंस। देखिए, जब इंसान की ज़िंदगी में सब उथल पुथल मच गई हो ना, तो उसको बैलेंस करना पड़ता है। किसी को उनकी गलती दिखाना गलत बात नहीं होती है, और उन गलतियों को लेकर हमें जो तकलीफ़ हुई है, हमारा जो लाइफ सफ़र हुआ है, और वो लोग इतना टाइम हो गया, इतना सब कुछ देख लिया, उसके बाद में भी वो कभी कभी बोल के तो दिखाते कि हमारी वजह से तुम्हारी लाइफ को ये हो गया, वो हो गया। वो अपने ही लोग रहते हैं, बाहर के नहीं, ठीक है। फिर भी वो सुधरते नहीं है, फिर भी आज भी वो वही गलतियां करने निकल पड़ते हैं, वही सेम चीज़ें, वैसे ही मिलती जुलती चीज़ें। तो हमें गुस्सा आता है फिर कि यार पता है कोई नहीं है, फिर हमारे लिए ऐसी गलतियां फिर से क्यों दोहरा रहे हो, जिसके वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके वजह से पहले ही इतने इश्यूज़ हो रखे हैं। तो आप चाहते हो कि बैलेंस रहे, हर कोई बैलेंस में रहे, हर कोई दिमाग से काम करे, अपनी जिम्मेदारी को समझे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, अपने आप को लेकर, अपने अपनों को लेकर। लेकिन वो बड़े होकर भी ये नहीं समझ पा रहे हैं, इस वजह से थोड़ी सी कहासुनी आपकी तरफ से हुई, पर सामने वाले ने आपको ही गलत ठहरा दिया फिर से, क्योंकि आप सही होकर भी हमेशा गलत साबित हुए हो लोगों की नज़र में। आज भी वही हुआ है आपके साथ लियोस। आपके पर्सन के साथ कुछ हुआ है तो उन्होंने भी वही किया है, आपको ही गलत साबित कर दिया है। अब आपको ऐसा लगता है, भले ही ये क्वीन का कार्ड है, पर आप क्वीन हो या किंग हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मैं तो अपने आप में सही हूँ, मैं अपने लिए क्यों नहीं कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं अपने लिए सोच क्यों नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ, मैं अकेले कुछ क्यों नहीं कर सकती हूँ, मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, मैं खुद का इनकम भी है मेरा, ठीक है, मैं खुद कुछ अपने लिए करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, अकेले रह भी सकती हूँ या सकता हूँ बाहर, तो फिर मैं क्यों, मतलब कुछ क्यों नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे आपको एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है, ठीक है। वाटरफॉल, जो भी मन में इमोशंस थे बाहर निकल आ गए, आपने उनको बताने की कोशिश की, वो आईना दिखाने के बराबर हो गया, उनका ईगो हर्ट हो गया सामने वाले का, चाहे वो आपका पार्टनर है या कोई फैमिली मेम्बर है। फिर उसके बाद में जो हुआ, खुद का चेहरा इतना भयानक है, ये देखकर सामने वाले की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, मतलब उनकी असलियत फिर से आपके सामने आ गई। जो एक पार्ट आपने अनदेखा कर दिया था, क्योंकि ये तो मेरे अपने हैं, मैं इनको बुरा कैसे बोल सकती हूँ या बोल सकता हूँ, ऐसा कुछ सोच समझ कर अगर आपने किसी की जो एक साइड होता है, डार्क साइड, उसको अनदेखा कर दिया था, तो वो फिर से आपके सामने आ गया। मतलब आपको ये अभी यहाँ पर डिसाइड करना है कि आपको जो रियलिटी पता लगी है उसको डाइजेस्ट किस तरह से करके यहीं रहना है या फिर कहीं और शिफ्ट होना है आपको, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आने वाले टाइम में, ठीक है। सैंड्स ऑफ टाइम, आपको ऐसे लग रहा है वक्त निकलता जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ, कोई एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ, ऐसे आपको लग सकता है। लेकिन टेंशन मत लीजिएगा, आप है ना थोड़ा रिलैक्स कीजिए। सबसे पहले तो रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। मेंटली इमोशनली जब रिलैक्स रहोगे तभी जाकर कोई फैसला कर पाओगे, ठीक है। जब आपको कहीं जाना है, जर्नी की बात है ये, ठीक है, जर्नी की एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है। साथ में आपको ऐसा भी है कि बैलेंस चाहिए, मुझे ज़िंदगी में बैलेंस चाहिए, बैलेंस सभी को अच्छा लगता है, और आपने इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, पर्सनली, प्रोफेशनली हर तरह से बैलेंस होना है लाइफ में। तो आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा कि यहाँ से उठकर आगे बढ़ना है, यहाँ से उठकर आगे जाना है, ठीक है, ये बात है। जो लोग आपकी बात नहीं सुन पा रहे हैं, जो लोग आपकी बात समझ नहीं पा रहे हैं, उल्टा आपको ही दोषी समझते हैं या आप बीच बीच में क्या बोलते रहते हैं ऐसा समझते हैं, तो आपने ही फिर ऐसे लोगों से अपने आप को दूर कर देना ही सही होता है। इसमें भी 6 है, 6 ऑफ कीज़ है,
ठीक है, इंक्रिसेंट मून, कुछ बातें, कुछ अपना करियर का इशू है उसको, उसमें आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। बहुत सारा आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, एक नई शुरुआत होगी आपके करियर में और आप आगे भी बढ़ोगे। आपकी जो मेहनत है ना इतने सालों की, इतने दिनों महीनों की, वो काम में आएगी, ठीक है। ये बात है, अगर आप बाहर जाते हो तो वो भी आपके लिए सही ही रहेगा, गलत कुछ नहीं है उसमें। और ये देखिए 666, तो आपको 666 या 66, 4 टाइम 6 ये नंबर भी ज़्यादा दिख रहा हो इन दिनों, मतलब नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ वैसे ही बढ़ चुकी रहेगी आपकी लाइफ में। न्यू मून भी है 5th को, तो न्यू मून रीडिंग भी कर लेते हैं। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे लियोज। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, ऑल नेगेटिव इशूज़ जो है, ऑल पास्ट लाइफ के जो इशूज़ है, पास्ट के इशूज़ है, इस बर्थ के हैं, आपके अपनों ने दिए हुए कुछ वुंड्स हैं, कुछ तकलीफ़ें हैं, और अपनों के सही चेहरे आपके सामने आए हैं, फिर वो आपका पर्सन हो, आपके फैमिली मेम्बर्स हो, आपके करीबी दोस्त हो, कोई भी हो, किसी का भी अभी असली चेहरा आपके सामने आ गया है। पहले भी आया था, आपने अनदेखा किया है, इस बार टोटली कम्प्लीटली आपके सामने सच्चाई आ गई है किसी की। वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। ज़्यादातर लोगों की जिनको हम अच्छा सोचते हैं उनके साथ हम रहते हैं, तो उनकी अच्छाइयाँ तो हमें पता है, पर बुराइयाँ हम अनदेखा कर देते हैं, तो वही सामने आने वाला है, ठीक है। तो अपने अंदर कोई ग्रजेस ना रखे, कोई गिल्ट ना रखे, अपने आप को माफ़ करे और सामने वाले को भी माफ़ करे, और अपना रास्ता खुद ढूंढे कहाँ पर है। ऐसे लोगों में मत रहिए जहाँ पर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। व्हाट यू नीड टू रिलीज, ये देखिए, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, व्हाट यू नीड टू रिलीज। सवाल भी है, जवाब भी यही है। इसका मतलब ये है कि आपने नेगेटिव एनर्जीज को, नेगेटिव लोगों के बीच में रहने का ये जो डिसीजन है आपका, इससे मूव ऑन करना है, नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करना है, ठीक है। और जो सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हो ना बाहर, वो आप ही के पास है। आपको जवाब आपके भीतर से ही मिलेंगे, को बाहर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने सपनों पे भरोसा कीजिए। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। अभी न्यू मून का ही देखा हमने गाइडेंस, और लियो का ही कार्ड आ गया, तो यहाँ पर थैंक यू सो मच एंजल्स। तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आपके सक्सेस की है। कॉन्फिडेंस बनाए रखिए लियोज, बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस लूज़ ना कीजिए, और अपनी एनर्जीज, जो पॉजिटिव एनर्जीज है, आप जो बैलेंस हो जाते हो। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, आप बार बार खुद को बैलेंस करते रहते हो, बार बार आपके आसपास के लोग आपकी पूरी पॉजिटिव एनर्जी खींच लेते हैं, पूरी निगेटिविटी से भर जाते हो आप। फिर से पास्ट की यादें आना, या किसी भी बात पर से बात का बतंगड़ बन के फिर झगड़ा हो जाना, ये सारी चीज़ें उसी का उदाहरण होता है। अब देखते हैं स्टार्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। हार्ट ऑफ द सोर्स, हार्ट ऑफ सोर्स, ऑल इंकम्पासिंग लव, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, सेरेनिटी। अब देखिए, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस जो है वो आपके लिए यहाँ पर है, ठीक है। तो आप अपने पार्टनर को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करोगे। पहले आप कंडीशंस डाल रहे थे कि शादी करो, या फिर मुझे ऐसा ही चाहिए, वैसा ही चाहिए, यदि आप नहीं करोगे, सेम चीज़ आपके पार्टनर कर रहे थे तो वो भी नहीं करेंगे, तो दोनों भी तरफ से अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस रहेगा। ऑलमाइटी गॉड की ये मर्जी रहेगी, ठीक है, तभी होगा। लेमुरियन सीड कोड्स, एम्ब्रेसिंग सेंसिटिविटी, यूनिकनेस, लिविंग विद ग्रेस, मतलब सेंसिटिविटी आपकी बढ़ी हुई रहेगी, ठीक है। उसको एक्सेप्ट करोगे कि मैं स्पिरिचुअल बीइंग हूँ, मैं एम्पैथ हूँ, इस चीज़ को आप, इस बात को आप एग्री करोगे, एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। आप में कुछ अलग बात है, कुछ डिफरेंट हो आप औरों के जैसे नहीं हो। हाँ, तो नहीं हो तो उसका कोई आपको बुरा लग रहा था या अलग लग रहा था कुछ, तो इन दिनों आप प्राउडली उसको एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि आपका अवेकनिंग हो चुका रहेगा, या फिर पहले से अवेक हो आप और नेक्स्ट डायमेंशन में जा रहे हो, 5th डायमेंशन में, तो ये बात रहेगी। आपको समझ में आएगा कि आप कौन से स्टार सेट हो। सोल स्टार एक्टिवेशन, फुलफिलिंग सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, रिमेंबरिंग हु यू आर। देखिए, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, ये जो हमने यहाँ पर बताया था कि आपके इंटरनल कुछ इशू चल रहे हैं, तो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो इन दिनों रिलीज़ हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, फिनिश हो गए हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी ये कुछ इश्यूज़ आपके लाइफ में उभर कर ऊपर आ रहे हैं। कुछ पास्ट के ट्रॉमास हैं, बचपन के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या आप टीनेज में थे तब के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो सब उभर कर ऊपर आ रहे हैं अभी। और उस वक्त जिन लोगों ने आपको हर्ट किया था, या आपकी वैल्यू नहीं की थी, आपको इंसल्ट किया था, या जो भी आपको तकलीफ हुई थी मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, जिस भी तरह से, वो सारे ट्रॉमाज ऊपर आ रहे हैं इन दिनों, सरफेस पे इसीलिए आ रहे हैं कि वो हील हो जाए, वो कर्मा रिलीज़ हो जाए। जिन्होंने ऐसा किया था उनको आप माफ़ कर दो। उनके किए कर्म को माफ़ नहीं करना है हमें, कि कर्म तो उन्होंने अच्छा किया ही नहीं है, पर उस पर्सन को माफ़ कर देना है, ताकि हमारे दिल का बोझा हल्का हो और हमारी जर्नी जो है उसके बीच में आने वाले जो रुकावटें हैं वो हट जाए, ठीक है। स्टार सीड ट्विन फ्लेम्स के लिए गाइडेंस देखते हैं। इंक्रीज योर फ्रिक्वेंसी, हायर कॉन्शियस अवेयरनेस, अपने फ्रिक्वेंसी को बढ़ाइए। मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन की ज़रूरत है इन दिनों आपको करने की, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं। वैसे तो सभी करें, अच्छा है। हॉली ग्रेल कोड, रिसीव द गिफ्ट, आपको ऑलमाइटी गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट्स मिलेंगे, ठीक है, उन्हें रिसीव कीजिए।
ट्रस्ट, आस्क, लिसन, अलाउ। अपने आप पर ट्रस्ट कीजिए, अपने इनर वॉइस पर ट्रस्ट कीजिए, अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। आपका दिल क्या कह रहा है वो समझिए। क्लियर एनर्जी ब्लॉक्स, एक्टिवेटिंग द हायर चक्रास। अपने हायर चक्रास की तरफ ध्यान दीजिए और एनर्जी ब्लॉक्स जो बीच में लगे हैं उनको क्लियर कीजिए, ठीक है। इसका बॉटम का भी कार्ड लेंगे हम। 10-10, प्रैक्टिस सेल्फ लव, नर्चर योर इनर चाइल्ड। यस, इनर चाइल्ड इशूज़ अगर किसी के अभी भी अनहील्ड है तो उन्हें हील कर लीजिए, ठीक है। उसे नर्चर कीजिए अपने इनर चाइल्ड को। उसका मेडिटेशन आता है, वो मेडिटेशन भी कीजिए। सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए। अभी हम देखेंगे ऑलमाइटी गॉड की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। ओम, द यूनिवर्सल साउंड। देखिए, ओम चैंटिंग आपको बहुत बेहतरीन सा रिजल्ट देगा, पीस ऑफ माइंड देगा, ठीक है। अपने क्राउन चक्रास पर ध्यान दीजिए और यहाँ पर अपने क्राउन चक्रा पर ध्यान दीजिए और यहाँ पर भी आया था, अपर चक्रा का कार्ड आया था ना अभी। एक्टिवेटिंग हायर चक्रास, क्लियर एनर्जी ब्लॉक्स। जो भी एनर्जी ब्लॉक्स आपके हायर चक्रा में लगे हैं उसको हटा दीजिए। नाम जाप कीजिए, जो आपको सही लगता है, जिस तरह से भी आप ये सब चक्रा ध्यान करते हो उस तरह से कीजिए, ठीक है। एम्ब्रेस द फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। देखिए, कभी कभी हमने अभी वही बोला आपको और वही गॉड की तरफ से भी वही हिदायतें आई है या कार्ड आया है, वो एडवाइस आया है, गाइडेंस आया है आपके लिए कि आपने लोगों को फॉरगिव कर देना है, लोगों को फॉरगिव करना है। उन्होंने जो काम करके रखा है, जो कर्म किया है उन्होंने, जिससे आपको तकलीफ पहुंची है, वो कर्म को नहीं, सिर्फ उस पर्सन को फॉरगिव कर देना है, क्योंकि आपके लिए वो सही है। आपको एक सक्सेसफुल लाइफ चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, तो आपने उनको फॉरगिव कर देना पड़ेगा। वो बड़े बुजुर्ग हो तब भी, छोटे हो तब भी और आपके पार्टनर हो तब भी। मतलब कहने का मतलब यह है कि एज कोई भी हो उनका, आप फॉरगिव कर सकते हो। मेडिटेशन, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। अभी बोला हमने, मेडिटेशन करना ज़रूरी है। आप लोगों को मेडिटेट कीजिए, आपको समझ में आएगा आप कहाँ गलत हो, आपने खुद को कहाँ हीलिंग देनी है, कौन सा इशू है, कहाँ पर ब्लॉकेजेस है, वो सब हटाने पड़ेंगे आपको स्पिरिचुअल जर्नी में से। और आपके डे टू डे लाइफ में भी वो फिर इफेक्ट देता है पॉजिटिव, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि स्पिरिचुअल लोग ही ऐसा करते हैं, सभी लोग करें ये चक्रा ध्याना करें, मेडिटेशन करें, शांत बैठे रहे एक जगह पर, खुद को समझें, तो ये बहुत सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो हमारे डे टू डे लाइफ में जैसे करियर पर भी उसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, रिलेशनशिप्स पर पॉजिटिव इफेक्ट आएगा और आपको समझ में आएगा कि मुझे कहाँ रुकना था, कहाँ नहीं रुकना है, कहाँ जाना है, ठीक है। जो भी स्टक सिचुएशन है उसमें से बाहर निकलना है, तो ये एक बहुत बड़ा आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा ओवरऑल लाइफ के लिए। तो आई होप व्यूअर्स आपको ये रीडिंग अच्छा लगा होगा, ये गाइडेंस अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।